आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे प्रदेश में कहर ढाती हुई ठंड की। बता दें कि प्रदेश भर में अभी सर्दी और सताने वाली है। प्रदेश भर में ठंड का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कई जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है, जैसे कि अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, करौली, सीकर, चुरू, हनुमानगढ़ में शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। और बता दें कि कई इलाकों में सर्दी से कुछ राहत भी मिली है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि किस कदर घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है और इसी कोहरे की वजह से जनजीवन अब पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लोग दिन में भी अपनी गाड़ियों की जो लाइट है वो चलाकर निकल रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही ठिठुरन बढ़ती जा रही है और इसी वजह से जो लोग हैं अब अलाव का सहारा लेने को मजबूर हो चुके हैं। बता दें कि सुबह के 7:30 बज जाते हैं, 8 बज जाता है और सूर्य देव के दर्शन नहीं होते हैं। इससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में जो ठंड है वो किस कदर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। टेम्परेचर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बता दें कि कई जिलों में जो टेम्परेचर है वो माइनस में भी दर्ज किया गया है। तो चलिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि किस कदर जो ठंड है वो अपना कहर बरपा रही है। हमारे साथ देखिए प्रतीक सोलंकी सिरोही से जुड़ रहे हैं और संदीप सीकर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले संदीप, आपके पास आते हुए, सीकर में जैसा कि अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि टेम्परेचर माइनस में दर्ज किया जा रहा है। आज की बात की जाए तो आज क्या टेम्परेचर है सीकर में और किस तरह की परेशानियां हो रही है लोगों को इस ठंड में? देखिए ऋषिका, अगर सीकर की और शेखावाटी अंचल की बात की जाए तो आज जो मौसम है उसमें कहीं ना कहीं आज बदलाव नजर आ रहा है। जिस तरह से आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि हल्के बादल छाए हैं और मौसम जो है वो साफ हुआ है। तो बादल आने की वजह से और मौसम साफ होने की वजह से चूंकि आज ये माना जा सकता है कि तापमान जो है वो अब जमाव बिंदु से कुछ ऊपर जरूर आएगा। नहीं तो पिछले जो एक हफ्ते से का समय हो गया और 5 दिन से तो तापमान जो माइनस में चल रहा था, तो अब आज ये कुछ राहत की बात जरूर है कि एक तो मौसम साफ हुआ है, कोहरा नहीं आया है और दूसरी तरफ जो बादल है तो बादलों की वजह से ये माना जा सकता है कि अब धीरे धीरे जो है वो लोगों को अगले कुछ दिन सर्दी से राहत मिल सकती है। और बादल आए तो उससे एक अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि अगर दिन में मौसम में और इसी तरह से परिवर्तन होता है तो दिन के समय तो जरूर जो है वो सर्दी लोगों को परेशान करेगी, लेकिन इसी तरह से अगर परिवर्तन होता है और फिर अगर मावट होती है तो फिर एक अच्छी खबर रहेगी किसानों के लिए भी और खेती के लिए भी कि अगर मावट होती है तो निश्चित रूप से अच्छा फायदा होगा। लेकिन फिलहाल जो सर्दी है उसका असर आज कुछ कम लग रहा है, बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, क्योंकि लगातार जो पिछले 5 दिन से तापमान माइनस में चल रहा है तो आज ये माना जा सकता है कि पारा जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जमाव बिंदु से ऊपर आ सकता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं संदीप की आज थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई लोगों को नजर आ रही है। देखिए, आपके पास एक बार फिर से लौटूंगे, हमारे सहयोगी सिरोही से प्रतीक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक से जानेंगे कि आखिर सिरोही में क्या अभी फिलहाल टेम्परेचर चल रहा है। देखिए जिस तरह से प्रतीक, देखिए जिस तरह से अभी सीकर से संदीप बता रहे थे कि आज थोड़ी राहत मिली हुई है, अगर बात की जाए सिरोही की तो फिलहाल वहां क्या कुछ स्थिति है, क्या वहां भी कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी तापमान में जो उछाल आया जिससे लोगों को राहत के साथ मिलती हुई साफ तौर से नजर आ रही है। हालांकि आसमान साफ है, धुंध नहीं है, जिसके कारण जो लोग जो है फिर से जो है लोगों ने इस सर्दी के सितम जो है जो लोगों को अब जो है कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जहां पर बच्चे और बुजुर्ग जो है लगातार तापमान के बदलने के कारण जो है ओपीडी बढ़ चुकी थी, वही ना वही देखा जाए तो अब इससे जो है नियंत्रण पर काबू पाया जा सकेगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो सर्दी है माउंट आबू में कुछ अलग ही इसका जो है नजारा देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार माउंट आबू में सैकड़ों की तादाद में पर्यटक जो है यहाँ पर लगातार मौसम के बदलाव का जो है देखने के लिए रुख कर रहे हैं और अरावली की पहाड़ियां जो है लगातार जो है ओस और धुंध से जो है ढकी हुई रहती है, जिसका नजारा अपने कैमरे में कैद करते हुए कई सैलानी जो है वहां पर नजर आते हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों से जो है अब जो है मौसम में बदलाव होने के कारण जो है लोग जो है राहत के साथ लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कहीं बच्चे जो है स्कूल जाने में दिक्कत हो रही थी तो उनको भी कहीं ना कहीं जो है अभी यानी कि जो है ये फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2 दिन पहले जो मावट हुई थी उससे जो किसानों को खासा नुकसान भुगतना पड़ा था, क्योंकि मावट होने के कारण किसानों की फसल जो है कम से कम 70% तक तो है वो नष्ट हो चुकी है, जिससे किसान जो है अब
सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन लगातार देखा जाए तो मौसम के बदलाव के कारण इसका सीधा बिल्कुल असर जो है प्रतीक, ये ठंड किसी की किसानों पर परेशानी का सबब बनी हुई है तो किसी के लिए ये फायदे का भी सौदा है। हमारे साथ सहयोगी जयपुर से राकेश भी जुड़े हुए हैं। जयपुर से राकेश, अगर राजधानी की बात की जाए तो जैसे कि और जो जिले हैं वहां पर थोड़ी बहुत राहत देखी जा रही है, क्या राजधानी जयपुर में राहत देखने को मिल रही है? क्या आज वहां का टेम्परेचर है? देखिए ऋषिका, हम पूरे राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में अगर हम देखें तो राजस्थान में इन दिनों दिन और रात के तापमान में जो है परिवर्तन ज्यादा आया है। दिन का तापमान लगभग 26 से 27 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जो पहले 18 से 19 डिग्री के आसपास था, यानी लगभग 8 से 9 डिग्री जो दिन के तापमान में वृद्धि हुई है। रात के तापमान में उतनी वृद्धि नहीं हुई है। रात का तापमान जो 4 डिग्री के आसपास था वो अब 7 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, यानी दिन और रात के तापमान का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। निश्चित तौर पर ये जो तापमान में बढ़ोतरी है इससे जो असर जनजीवन पर पड़ता है, स्थानीय या मौसमी बीमारियां हैं वो इससे पैर पसारती हैं। पूरे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 11 जिलों में अभी भी जो तापमान है वो 5 डिग्री ऐसे नीचे है। खासतौर पर जो करौली है, बिल्कुल राकेश, का जो जिस तरह से राजस्थान में पूरे प्रदेश भर में जो ठंड का प्रकोप है वो लगातार जारी है। सहयोगी श्रीगंगानगर से अशोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, श्रीगंगानगर में क्या कुछ टेम्परेचर है, क्या कुछ राहत मिलती हुई लोगों को नजर आ रही है? आपके पीछे मैं देख सकती हूँ घना कोहरा नजर आ रहा है, क्या हलचल फिलहाल? तो सहयोगी अशोक से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी खामियों की वजह से उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। राकेश, एक बार फिर से आपके पास ही लौटूंगी। जिस तरह से आप बता रहे थे कि राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में देखें तो कई जगहों पर 5 डिग्री से भी कम तापमान जो है वो देखा जा रहा है। क्या कुछ राहत मिलने वाली है? कोई क्या चेतावनी दी गई है मौसम विभाग की ओर से, क्योंकि कई जिलों में तो अलर्ट भी जारी है? पश्चिम विक्षोभ के कारण जो मौसम में परिवर्तन आ रहा है, जो तापमान का वेरिएशन है, जो अंतर है, इसमें भी अब कमी आएगी, क्योंकि दिन का तापमान बढ़ेगा तो रात के तापमान में भी वृद्धि की उम्मीद लगाई जा रही है। खासतौर पर ये जो मौसम है, अब आने वाली जो रबी की जो फसल चल रही है इसके लिए अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि अभी जो कड़ाके की ठंड पड़ी थी इससे